कोई नहीं चाहता आज के समय रोज़गार की बात करना, कोई नहीं चाहता शिक्षा की बात करना, कोई नहीं चाहता जो अस्पतालों में अव्यवस्थाएँ इनके बारे में बात करना, गरीबी के बारे में बात करना कोई नहीं चाहता। सब लोग नफ़रत की भाषा बोल रहे हैं। अगर कोई भारत का नागरिक किसी बात पर तर्क वितर्क करता है तो उस पर देशद्रोह का या देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की बात का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। देश हम सभी का है। अगर कोई किसी की बात का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश विरोधी है। यह हम सब का देश है। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा गेम हो रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है सभी का। इस बात को समझने की ज़रूरत है आज। वो भारत जो 1947 के बाद आज़ाद हुआ था और आज का भारत, उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी पर वो जागरूक थे। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप अतार्किक वाली बातें करते हैं। कहाँ तक सही है? मुझे पता है कि मेरी इन बातों से मेरे को मेरा उपहास भी उड़ाया जाएगा, पर यह आज सोचने का विषय है। आप एक ही लाइन में भगत सिंह को भी खड़ा कर देते हैं, एक ही लाइन में वीर सावरकर को भी, तो ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। इस बात को भी जानने की ज़रूरत है ना। आप लोग नफ़रत के जो बीज बो रहे हैं और जो पीढ़ियाँ तैयार होंगी वो क्या करेंगी? बड़े नेताओं का तो काम चल जाएगा, वो लोग तो कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे, पर जो मेन भारत की जनता है, आपको पता है जो भारत का जो देश प्रेम है वो सबसे ज़्यादा मज़दूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो दिहाड़ी धप्पा करता है, वो है असली राष्ट्रवाद। वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। एक सर्वे किया है मैंने, 23,000 अरबपति भारत छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों? क्या उनका भारत नहीं था ये? उनका भी भारत था। अकेले 2017 में 7,000 अरबपति भारत छोड़कर चले गए। उनके पास तो विकल्प है ना, हमारे पास तो कुछ नहीं। हमारे पास तो हमारा यही देश है। इस बात को समझने की ज़रूरत है आज। चारों तरफ नफ़रत के बीज, ये एक अच्छे और सुनहरे भारत की कल्पना नहीं है। इस बात को जानने की ज़रूरत है आज सभी को। और जो लोग आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप मूर्ख कह रहे हैं। कोई बात नहीं। अगर वो मूर्ख बनने के लिए फिर भी तैयार हैं, फिर भी क्या ज़रूरत है उसे ये ज़रूरत है कि उसको ये चिंता है कि उसका भारत खाई में ना जाए। ये पीड़ा है उसकी। तो मेरे भाई बंधुओं, मेरे भारतवासियों, आप लोगों से सिर्फ यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि इस भारत को फिर से